फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे लोग बहुत गुस्से में दिखाए जाते हैं और वो एक महल की तरफ जा रहे थे, मगर उन्हें नहीं पता ये महल एक ड्रैकुला का है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर एक मॉन्स्टर को जगा रहा है। उस डॉक्टर का नाम फ्रैंकनस्टाइन है। मॉन्स्टर जाग जाता है, मगर डॉक्टर ने देखा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए आते हैं और अब डॉक्टर जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता है और यहीं पे ड्रैकुला भी आ जाता है। मगर डॉक्टर को अभी तक नहीं पता वो जिसके लिए काम कर रहा है वो एक ड्रैकुला है। दूसरी तरफ वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आने लगते हैं और अब डॉक्टर भी वहां से निकलने के लिए जल्दी करता है, मगर वो ड्रैकुला उसे नहीं जाने देता। डॉक्टर उस पर तलवार निकाल लेता है और वो ड्रैकुला वो तलवार खुद ही अपनी पीठ में ले लेता है और वो डॉक्टर हैरान हो जाता है और अब वो ड्रैकुला उसे मार देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो मॉन्स्टर जाग जाता है। वो ड्रैकुला के ऊपर एक चीज गिरा देता है और फिर वो डॉक्टर की लाश को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। मगर यहीं पे दूसरी तरफ वो लोग भी ऊपर आ रहे होते हैं, मगर वो मॉन्स्टर नीचे चला जाता है। मगर वो लोग उसे जाता हुआ देख लेते हैं। वो एक पवन चक्की की तरफ जा रहा था और फिर ये लोग भी सारे वहां पे पहुंच जाते हैं और आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकुला और उसकी 3 बीवियां भी यहाँ पे उसको बचाने के लिए आती हैं, मगर इससे पहले ही वो पवन चक्की जल के राख हो जाती है और वो मारा जाता है। और अब ड्रैकुला और उसकी 3 बीवियां नीचे उतरती हैं। उन्होंने देर कर दी थी, वो रो रहे होते हैं। आखिर ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था ये तो हमें थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। और फिर हमें वैन हेल्सिंग दिखाया जाता है। वो एक मॉन्स्टर हंटर है। आज भी वो एक मॉन्स्टर के शिकार पे निकला है। वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को कहते हैं, तुम औरतों और बच्चों के कातिल हो, तुम्हें मैं ले जाने आया हूँ। वो मॉन्स्टर थोड़ी देर सोचता है और फिर वैन हेल्सिंग पे वो हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वैन हेल्सिंग उसका हाथ भी काट देता है और फिर उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से मार पाता है। मगर यहाँ पे मसला ये है, वैन हेल्सिंग जब भी किसी मॉन्स्टर को मारता और वो मॉन्स्टर मरने वाला होता तो वो इंसानी शक्ल में आ जाता और लोग वैन हेल्सिंग को कातिल सोचते। वो लोग उसे कातिल की नजर से देखते थे और लोग भी उसे कातिल ही कहते। मगर ये उसका काम था, ये उसे ही करना था। उसके बाद वो रोम वापस जाता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात पादरी से होती है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है वैन हेल्सिंग एक अनाथ बच्चा था। चर्च के बाहर उसे कोई छोड़ गया था, फिर एक पादरी ने उसे पाला था और अब उसे नया मिशन दिया जाता है। उसे ट्रांसिल्वेनिया भेजा जाता है और बताया जाता है यहाँ पर ड्रैकुला ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। और फिर उसके बाद उसे बताया जाता है शाही खानदान में बस 2 लोग बचे हैं, एक एना और उसका भाई। तुमने इन लोगों की मदद करनी है क्योंकि ये 400 साल से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं और अब इनके खानदान में बस ये 2 बहन भाई ही जिंदा बचे हैं। और फिर उसके बाद पादरी ने उसे कहा तुम्हारे सवालों के जवाब भी तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। और अब उसे वहां पे बढ़िया हथियार भी दिखाए जाते हैं। मगर वैन हेल्सिंग को ये बंदा भी अपने साथ चाहिए था, ये उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। अब बड़ी मुश्किल से ये उसे मना लेता है। अब इस बंदे का मुंह देखने वाला था जब इसे पता चलता है कि मैं भी इसके साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि उसे पता था वो तो एक मॉन्स्टर हंटर है, ये साथ में मुफ्त में मारा जाएगा। पर साथ में उसे ये भी पता है कि उसे जाना ही पड़ेगा। और अब हमें दूसरी तरफ एना का भाई नजर आता है। वो भेड़िया का शिकार कर रहा था, मगर वो भेड़िया कोई आम भेड़िया नहीं था। वो भेड़िया बहुत तेज था और बहुत खतरनाक था। और फिर यहाँ पे एना की एंट्री होती है। वो भेड़िया उस पिंजरे को तोड़ देता है। अब वो एना को मारने वाला होता है, मगर यहीं पर उसका भाई उसे धक्का देता है और वो भेड़िया उस पे गिर जाता है और वो दोनों पानी में चले जाते हैं। एना ये देख के पूरी तरह से दुखी हो जाती है क्योंकि वो जानती है अब उसका भाई वापस नहीं आएगा। और फिर से हमें वैन हेल्सिंग दिखाया जाता है। वो अपने साथी के साथ सफर पे निकल चुका था। वो दरिया दरिया, कस्बा कस्बा, पहाड़ पहाड़ होकर एक कस्बे में पहुंच जाते हैं। इस गांव का माहौल तो बिल्कुल ही अजीब था। यहाँ के लोग अजनबियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ना अजनबियों के लिए यहाँ कोई जगह थी। एना भी यहाँ पे पहुंच जाती है और वो भी यही बात करती है। वैन हेल्सिंग और उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है, मगर इतनी देर में ड्रैकुला की वो तीनों बहनें, वो तीनों चुड़ैलें गांव वालों पे हमला कर देती हैं। मगर वैन हेल्सिंग उन्हें दूर से ही देख लेता है और अपने तीर कमान से, जो कि बहुत स्पेशल था, वो उन पे तीर चलाता है और वो बहुत बहादुरी से एक चुड़ैल को मार देता है। और ये मंजर देखकर दूसरी चुड़ैलें वहां से भाग जाती हैं क्योंकि उन्हें भी पता था वैन हेल्सिंग उन्हें नहीं छोड़ेगा। और अब तो गांव वालों की भी बोलती बंद हो जाती है। वो गांव वाले जो थोड़ी देर पहले यों यों कर रहे थे अब चौं चौं कर रहे हैं।
और फिर उसके बाद वो ऐना को सारी बात बताता है। उसे बताता है मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। अब ऐना को भी उस पर यकीन करना पड़ेगा क्योंकि वो बहादुर इंसान है और अभी अभी उसने एक चुड़ैल को मारा है, वो चुड़ैल जिसने गांव वालों का जीना हराम किया हुआ था। और अब ऐना को भी उसकी हर बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसने साबित किया है। फिर उसके बाद वो ऐना के साथ उसके महल चला जाता है। महल में जाने के बाद ऐना उससे कहती है मैं ड्रैकुला का अकेले मुकाबला करने जा रही हूँ, मगर वो जानता है वो ऐना को अकेले नहीं जाने दे सकता, मगर ऐना उसकी बात नहीं मानती। मगर फिर जब वो जाने लगती है तो वो उसे स्प्रे से बेहोश कर देता है। ऐना काफी देर के बाद होश में आती है और बहुत गुस्से में होती है। वो उससे पूछने के लिए जाती है मगर यहीं पर उसे लगता है महल में कोई है। मगर ऐना जब थोड़ा सा आगे जाती है उसे यहाँ पे खिड़की खुली नजर आती है, वो उसे बंद करती है। मगर जब मुड़ के देखती है तो यहाँ पे भेड़िए के निशान थे, भेड़िए के पाँव के निशान थे। और अब वो तुरंत अपनी गन उठाती है, मगर यहीं पर उसने मुड़ के देखा तो उसका भाई वापस आ चुका था। मगर जब बादल चांद को ढक देते हैं तो उसका भाई जानवर बनने लगता है। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था और जब बादल चांद को पूरी तरह से ढक देंगे वो भेड़िया बन जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है। अब वो उस पर हमला करने वाला होता है मगर यहीं पर वैन हेल्सिंग आ जाता है। वो उस पर गोली चलाता है और वो भेड़िया खिड़की तोड़ के बाहर भाग जाता है। ऐना ये मंजर देख रही होती है और अपने भाई के लिए बहुत दुखी होते हैं। वैन हेल्सिंग बाहर जाता है और अब उसके सामने भेड़िया आ जाता है और अब वो उसे गोली मारने वाला होता है, मगर ऐना यहीं पर उसकी गन को आगे पीछे कर देती है। ये देखकर वैन हेल्सिंग को गुस्सा आ जाता है और वो ऐना को एक कोने में दबोच लेता है और उससे पूछता है ये तुमने क्यों किया। मगर फिर वो उसे छोड़ भी देता है। मगर वैन हेल्सिंग बहुत गुस्से में था और ऐना उसे क्या वजह बताती। अभी तक ऐना उसे कुछ नहीं बताती, चुप रहती है। और काफी देर चुप रहने के बाद ऐना उससे कहती है वो मेरा भाई है और गुस्से में उसे कहती है मैंने इसलिए तुम्हें उसे नहीं मारने दिया। मगर वैन हेल्सिंग उसे कहता है वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा भाई मर चुका है, वो एक भेड़िया है, वो कभी तुम्हारा इंसान नहीं बन सकता। और फिर ये सुन के ऐना रोने लगती है। मगर फिर वेल्सन का गुस्सा भी कम हो जाता है और वो उसे समझाता है और वो भी उसकी बात मान लेती है। और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पे अचानक से उस भेड़िया के पाँव के निशान मिल जाते हैं और थोड़ा सा दूर जाने के बाद उन्हें भेड़िए के खाल के बाल भी मिल जाते हैं। और अब उनके सामने एक महल था। इन्हें पता चल जाता वो ना हो भेड़िया यहाँ पे आया है। असल में यही तो था उस ड्रैकुला का महल। यहाँ पर आज से पहले कोई नहीं आया था। ये महल पहाड़ों के बीचों बीच था और वीराने में था। मगर आज ये राज खुल चुका था और दोनों अपने घोड़ों को वहां पे बांध के आगे जाने लगते हैं। मगर ये जगह तो पूरी तरह से अजीब थी। दूसरी तरफ हमें ऐना का भाई दिखाया जाता है। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया बन चुका था। वो ड्रैकुला का पूरी तरह से गुलाम बन चुका था। मगर ड्रैकुला आज उसे बताता है आज तुम देखोगे, आज मेरे बच्चों का जन्म होने वाला है। और यहाँ पे हमें पता चलता है उसके हजारों की तादाद में बच्चे थे। और फिर एक एक्सपेरिमेंट में इसके हजारों बच्चों में से कुछ बच्चे जिंदा हो जाते हैं। वो बच्चे जिंदा होते ही गांव पे हमला कर देते हैं क्योंकि वो जिंदा होते ही बहुत भूखे थे। और वो चुड़ैले अपने बच्चों को गांव वालों पे हमला करने के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग और इसके साथ ऐना, ये दोनों वहां से अपनी जान बचा के निकल जाते हैं। और वो जाने अनजाने में उसी पवन चक्की वाली जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो मॉन्स्टर मारा गया था। मगर फिर हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर मरा नहीं था, वो अभी तक जिंदा था। उस मॉन्स्टर की हालत बहुत बुरी थी और वो इन दोनों को कहता है मुझे मार दो, तुम नहीं जानते मैं क्या हूँ और मुझे किसने बनाया था। और अब वो पूरी बात वैन हेल्सिंग को बताता है। वो उसे बताता है अगर मैं ड्रैकुला को मिल गया तो उसके हजारों जो बच्चे हैं वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद ऐना उसको मारने के लिए जाती है मगर वो उसे रोक देता है। और ऐना उससे कहती है अगर ड्रैकुला ने इसे हासिल कर लिया तो अपने बच्चों को जिंदा कर लेगा और फिर इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। मगर वैन उससे कहता है मैं इसे अपने मुल्क ले जाऊंगा और ड्रैकुला इस तक कभी नहीं पहुंचेगा। मगर यहीं पर एक भेड़िया इनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो ड्रैकुला का गुलाम है और सारी बात उसे जाके बता देता है। और फिर वैन और ऐना उस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक ट्रैप बिछाया हुआ था क्योंकि ये जानते थे ड्रैकुला इन पे हमला करेगा। और अब कई दिन के सफर के बाद भी ड्रैकुला की चुड़ैलें आखिरकार इन्हें ढूंढ लेते हैं। मगर उन्हें नहीं पता वैन हेल्सिंग ने यहाँ पे उनके लिए एक ट्रैप बिछाया हुआ और यहाँ पे पुल टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो बग्गी नीचे गिर जाती है। चुड़ैलें ये समझती हैं कि शायद वो मॉन्स्टर इस बग्गी में है, मगर उस बग्गी में कुछ भी नहीं था। और वो चुड़ैलें नीचे जाती हैं और फिर उन्हें पता चलता है इसके अंदर तो बारूद था और वो जब फटता है
तो एक चुड़ैल वहां पे मारी जाती है। और फिर वैन दूसरी बग्गी पे पहुंच जाता है जहां पे उस मॉन्स्टर को रखा गया था, मगर यहाँ पे वो भेड़िया इन पे हमला कर देता है। वैन उसे गोली मार के मार देता है मगर खुद भी जख्मी हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि वैन हेल्सिंग भी अब भेड़िया बनेगा। और अब एना उसे देख के घबरा जाती है और पीछे हट जाती है, मगर यहीं पर वो चुड़ैल आती है, उसे थप्पड़ मारती है, वो नीचे गिर जाती है और फिर वो उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। वैन उसके पीछे भागता है मगर कुछ भी नहीं कर पाता। और अगले दिन चुड़ैल आती है और वो इनसे कहती है, तुम हमारे साथ सौदा करो, तुम हमें ये मॉन्स्टर लुटा दो, हम तुम्हें एना वापस कर देंगे। और इनका डील हो जाती है। और यहाँ पे वैन उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है और एक कब्र में डाल देता है और दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। मगर यहीं पर कोई कब्र के अंदर से उन्हें देख रहा था और फिर वैन एना की जान बचाने के लिए जाता है और फिर यहाँ पे उसकी जान बचा भी लेता है। और फिर यहीं पर वैन ने देखा तो वो मॉन्स्टर उनके हाथ लग चुका था क्योंकि कब्र के अंदर से कोई देख रहा था। और अब ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से भागते। और अब यहाँ पे भेड़िए का असर वैन पे साफ दिख रहा था, वो भेड़िया बनता जा रहा था। मगर यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला को कैसे मारा जाए और ये लोग वापस फिर से जाते हैं। ये तीनों एक साथ थे और मुकाबला करने के लिए जाते हैं। मगर यहीं पर वैन पे भेड़िए का असर फिर से साफ दिख रहा था और अब इन्हें वो मॉन्स्टर भी नजर आ जाता है, मगर ये उसकी मदद नहीं कर पाते। और अब वो मॉन्स्टर वैन को बताता है, तुम्हारा इलाज ड्रैकुला के पास है। वो एक सीरम है जिसे तुम इंजेक्ट करोगे और एक ड्रैकुला को एक भेड़िया ही मार सकता है। और अब एना उस सीरम को ढूंढने के लिए जाती है, दूसरी तरफ वैन ड्रैकुला को ढूंढने के लिए जाता है। और अब एना को वो सीरम मिल जाता है। मगर यहीं पर चुड़ैल आ जाती है और एना और उसके बीच में फाइट होती है। एना उसे मार देती है और साथ ही वैन भी उस मॉन्स्टर को नीचे उतार रहा होता है, मगर यहीं पर ड्रैकुला उसे देख लेता है और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और अब ये दोनों अपने अपने रूप में आ जाते हैं। ड्रैकुला भी अपने रूप में आता है, वो उससे फाइट करता है। ये दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और वैन उस ड्रैकुला को मार देता है। मगर यहीं पर एना आती है और क्योंकि वैन अपने वश में नहीं था, वो भेड़िया बन चुका था, वो एना को गलती से मार देता है। मगर फिर हमने देखा एना ने मरते हुए भी वो सीरम इंजेक्ट कर दिया था। वैन पूरी तरह से इंसान बन जाता है, मगर अब उसे ये दुख था कि उसके हाथों एना मारी गई है। पहली दफा वैनसिन को किसी से मोहब्बत हुई थी क्योंकि उसकी अपनी सारी जिंदगी तो मॉन्स्टर के पीछे गुजर चुकी थी। अब इस दफा वो सोच रहा था खुद के लिए, खुद का घर बसाने के लिए। मगर उसकी किस्मत में शायद ये नहीं था, वो बस रो रहा था और दुखी था। और फिर उसकी लाश को जला दिया जाता है और फिर उसके लिए दुआ मांगी जाती है। और यहाँ पे हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है, उसे भी उन लोगों ने छोड़ दिया था। वैन क्योंकि बस पूरे मॉन्स्टर को मारता था, ये मॉन्स्टर बुरा नहीं था, ये अच्छा था और इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। और फिर हमें यहाँ पे एना नजर आती है, वो अपने भाई के साथ खुश थी। बादलों के बीच में उन दोनों की शक्ल दिखाई जाती है और वैन खुश होता है और फिर वो यहाँ से अपने साथी को लेकर फिर से रवाना हो जाता है। और ये थी आज की मूवी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।